शिक्षा विभाग में कुछ दिन पहले तक शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। ट्रांसफर पोस्टिंग कब होगा? हम भी लोग भी लगातार इस खबर को मुहिम के तहत चला रहे थे या चला रहे हैं, लेकिन अब जब ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू होने लगा तो अब एक बहस और छिड़ गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग में तबादले का खेल कि अब जिलों में तो ट्रांसफ़र हो रहा है, स्कूलों का आवंटन कहाँ से होगा? और अगर जिलों से होगा तो उसमें तो खेल होगा। बातें क्या है? क्या जिलों में खेल होगा, उसके बिसात अभी से बिछाए जाने लगे हैं, या मुख्यालय स्तर से होगा? इस पर हमने एक खबर बनाया था कि अधिकांश चांसेस है कि जिलों से ही होगा। बातें क्या है, क्या चर्चा छिड़ रहा है, अंदर खाने में लोग क्या क्या बोल रहे हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। विभाग की क्या तैयारी है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, नियमित शिक्षक हों या फिर नियोजित शिक्षक हों, सभी शिक्षकों से मेरा एक विनम्र अपील है कि अगर आपके पास कोई शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई समस्या है, कोई सुझाव है, तो हमारे खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएँ। इससे दो बातें होंगी। एक तो उस समस्या को हम प्रमुख मुद्दा के रूप में उठाएंगे, समस्या को हल कराने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये कि जानकारी होगी कि शिक्षा विभाग में वाकई क्या क्या समस्या है और सरकार किस ओर प्रयोग कर रहा है। ये भी एक बड़ी खबर होगी। इसके साथ हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं कि इस चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने में कोई पैसा नहीं लगता, ना ही आपको मेहनत पड़ेगा, लेकिन अगर कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके लिए खड़ा है, तो आप भी उसके लिए खड़ा होइए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा, हमें अच्छा लगेगा। आप अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया, जिसमें सबसे ज़्यादा पीपीएससी शिक्षकों की संख्या है। उसके बाद विशिष्ट शिक्षक हैं और कुछ नियमित शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफ़र होना है, और ये 1,90,000 की संख्या में आवेदन कर दिए। महीनों तक विभाग इन्हें लटकाए रखा, झुलाए रखा। बातें जब बढ़ने लगी, आंदोलन की चेतावनी दी जाने लगी, लगातार सूर्य विहार हो या बाकी चैनल्स हों, इस मुद्दे को उठाने लगे। सरकार पर दबाव बनने लगा। जब शिक्षक नेताओं से जाकर अपनी फरियाद सुनाने लगे और नीतीश कुमार की आईटी सेल या बिहार के जो विजिलेंस टीम है, ये जब पता करने लगे और इन्हें जानकारी होने लगी कि शिक्षक सोशल मीडिया पर खूब सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, इस बात से सरकार चौकस हो गई। बात नीतीश के बेटे निशांत तक पहुंची, नीतीश कुमार के शुभचिंतक अशोक चौधरी तक पहुंचा। नीरज कुमार और तमाम नेता विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार को इस संबंध में बताने लगे। दबाव एसीएस पर बना। हाँ, आनन फानन में ट्रांसफ़र करने की फरमान दिया गया। उसके बाद में ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया गया। सबसे पहले कुछ चंद शिक्षकों को 35 शिक्षकों का 35 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद में फिर कुछ शिक्षकों के ट्रांसफ़र किए गए। अब तक 4 ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। फिर 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया और फिर 3,000 महिला शिक्षकों का जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है। तो इस तरीके से आंकड़े कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इतने बार शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ और जो ट्रांसफ़र हुआ है उसमें सिर्फ स्कूलों का आवंटन हुआ है, मैंने माफ़ कीजिएगा, जिलों का आवंटन हुआ कि इस ज़िले में हम भेज रहे हैं। मानिए गया का कोई शिक्षक है तो उसे नवादा भेजा गया है, अगर कोई बेगूसराय का शिक्षक है तो उसे सिवान भेजा गया है। इस तरीके से ट्रांसफ़र किया गया है। लेकिन जब जिलों में भेजा गया है तो अब स्कूलों में नहीं भेजा गया है। अब जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है, अब वो सोच रहे हैं कि स्कूलों का आवंटन कब होगा, कहाँ से होगा। असल तो स्कूल आवंटन में ही खेल है। दूर से नज़दीक तो आ गए, लेकिन अब नज़दीक में भी सबसे नज़दीक कैसे पहुँचेंगे, अपने सहूलियत के हिसाब से कैसे पहुँचेंगे, इसके लिए कुछ शिक्षक अब दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। दफ्तरों में इस तरह की कोई अभी आश्वासन तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हर विभाग में बिचौलिए होते हैं
अब जब बिचौलियों से मिल रहे हैं तो उन्हें एक आश्वासन दिया जा रहा है कि अगर जिलों से होगा तो आपका काम हो जाएगा, आप इत्मीनान से रहिए। कुछ समझ रहे हैं बात ना? कुछ लगेगा मिठाई खिलाना पड़ेगा, लेकिन आपको शांति सुकून से पोस्टिंग स्कूल का आवंटन कर दिया जाएगा। और ये बात अब चर्चा में है। एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से, दूसरा शिक्षक तीसरे शिक्षक से बातें बढ़ रहा है कि अब जिला में आ जाइए, जिला के बाद अगर जिला से आवंटन होगा स्कूलों का तो दिक्कत नहीं होगा, काम सेट हो जाएगा। इस तरह की चर्चाएं तेज हो गई है, जबकि अभी बड़े पैमाने पर शिक्षकों को जो है ट्रांसफ़र होना बाकी है और जिलों में ये सब चर्चाएं तेज हो गई है। अभी बाकी जिन शिक्षकों को जिलों का आवंटन भी नहीं हुआ है, उन्हें जिलों का आवंटन होना बाकी है, सरकार पर दबाव है, लेकिन इसके पहले ही एसीएस तक इस तरह की शिकायतें पहुंच रही हैं। और अगर एसीएस देख रहे हों, शिक्षा विभाग के अधिकारी देख रहे हों, तो उन्हें इस खबर के माध्यम से भी जानकारी मिलेगा कि अगर जिलों से आवंटन होगा तो क्या होगा। राज्य स्तर पर भी हम ये नहीं कहेंगे कि जिलों से आवंटन होगा तो सब कुछ ठीक गड़बड़ हो जाएगा और मुख्यालय से होगा तो गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में ऐसे सवाल खड़े होते रहे हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर सवाल खड़े हुए थे। जिस तरीके से पोस्टिंग हुई थी, कुछ शिक्षकों को घर के बगल में ही पोस्टिंग हो गया था, ये कैसे हो सकता है? उसके पीछे भी कई कहानियां हैं जो शिक्षा विभाग में शिक्षक जिनका हुआ होगा वो जान रहे हैं, या जो उनके जानने वाले हैं वो उनको पता होगा कि क्या कुछ हुआ है। तो मुख्यालय से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, खेल तो हो ही सकता है। हालांकि जो जिलों में जो आवंटन हुआ है, जिलों का जो आवंटन हुआ है उसमें कोई खेल नहीं हुआ है। रेंडमाइजेशन तरीके से एसीएस एस सिद्धार्थ किए हैं, उसमें कोई खेल नहीं हुआ है और इसी खेल से बचना चाहते हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, और पारदर्शी तरीके से रेंडमाइजेशन के तहत सॉफ्टवेयर से वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं। तो बाकी शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग पहले करेंगे, सभी शिक्षकों का पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद में ही वहाँ से फरमान सुनाया जाएगा। अगर जिलों से आवंटन हो, जिलों से स्कूलों का आवंटन होगा तो फिर वहीं से फरमान आएगा। अगर जिलों से आवंटन नहीं होगा तो फिर राज्य स्तर से ही यहाँ से रिक्ति मांगी जाएगी और फिर वहाँ से ही होगा, क्योंकि अब एसीएस के नज़र में बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं, तो इसमें बड़े बदलाव हो सकते हैं। हालांकि ज़्यादा चांसेस है कि जिलों से ही डीओ और डीपीओ के स्तर से ही ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन इस ट्रांसफ़र में नकेल कसने के लिए भी ऊपर से कई फरमान दिए जाएंगे। हो सकता है कि जिलों में भी ट्रांसफ़र की निगरानी और मॉनिटरिंग डीएम करेंगे, डीएम के स्तर से ही होगा। इस तरह की भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन जो भी हो, अप्रैल महीना में, अप्रैल तक सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा, फेज़ टू फेज़ हो जाएगा। उसके बाद में मई के लास्ट तक सभी शिक्षकों को नए स्कूल में स्कूलों का आवंटन भी दे दिया जाएगा। स्कूलों की रिक्ति मांगी जा रही है या विभाग के पास है, फिर से मांग लिए जाएंगे और उसके बाद में स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। लेकिन तबादले का खेल के लिए अभी से बिसात पूरे बिहार भर पे बिछाए जा रहे हैं। अगर अभी आपको कोई आश्वासन दे रहा है तो भ्रम में मत रहिए। जो भी होगा जिले से मुख्यालय से फरमान आएगा, एसीएस का फरमान आएगा और उसके बाद में ही सब कुछ होगा। वैसे शिक्षा विभाग में कोई भी काम बिना खेल का नहीं होता है। फिलहाल अभी तो हो रहा है, लेकिन खेल हो सकता है, इसके बू अभी से आ रहे हैं। इसके साथ साथ कई बदलाव शिक्षा विभाग में होंगे। आज से ही आरटी के तहत निजी स्कूलों में दबाव एसीएस के द्वारा दिया गया है। 25% बच्चों का नामांकन हर हाल में कराना है, नहीं कराने पर स्कूलों का निबंधन भी रद्द होगा, जो स्कूल मनमानी करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों के एक रंग के ड्रेस कोड जो लागू है बिहार के स्कूलों में, अब सख्ती से उसको लागू कराया जाएगा कि बिहार के हर बच्चे ड्रेस में ही स्कूलों में आएँ। एसीएस या मुख्यमंत्री बिहार के शिक्षा विभाग में चमत्कारिक परिवर्तन देखना चाहते हैं और उसके लिए लगातार प्रयोग हो रहे हैं। कुछ प्रयोग सही हैं, कुछ प्रयोग परेशान करने वाले हैं, जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।